कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 1 सितंबर के दिन आपका गणित का जो पेपर होने वाला है उस विषय में एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करते हैं तो समझ लीजिए आप आपके स्कूल में टॉप करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के और बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे रहेंगे आपके सही विकल्प 6 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 16/2 बराबर 2 गुणित, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो खाली बॉक्स में संख्या होगी। तो यहाँ पे जो जो संख्या यहाँ पे दी है, यानी कि ये जो खाली बॉक्स दिया है इसमें क्या आएगा, कौन सी संख्या इसमें आएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ पे द नंबर का द इसमें एकदम राइट है। दूसरा है दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर छायांकित भाग दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये आपका 2/5 क्या आएगा, इसका आंसर 2/5। तीसरा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा होगा, तो सदैव एक परिमेय संख्या होती है, इसका आंसर आपका रहेगा ब। चौथा है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो इसका गुणनफल होगा आपका 0.1। पांचवा है यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा, तो एक पेन का यहाँ पे मूल्य होगा 5। छठा है 32 की घात 1/5 का मान है, तो 32 की घात 1/5 का मान है 2। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 4/3 में 2/3 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 2/3। दूसरा एक घन में खाली स्थान शीर्ष होते हैं, तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। तीसरा है 48/5 में शेषफल का मान खाली स्थान होगा, शेषफल का मान होगा 9.6। चौथा है बहुपद px = 4x-3 का शून्य खाली स्थान है, तो इनका शून्य आपके रहेंगे यहाँ पे शून्य होंगे आपके 4/3 और -5 माइनस ब्रैकेट में -8 -3 इक्वल खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा आपका 0। ठीक है, तो 0 कैसा आएगा, देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, चिन्ह माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस और माइनस के यहाँ पे आपके 8 बचेंगे। ठीक है, इनको हम दोनों को जोड़ेंगे तो -8 और ये इस माइनस का गुणा हम इस माइनस में करेंगे तो +8, तो -8 में से +8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और ये छठा क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी 0.5 गुणित -7.4, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी -3.7। दूसरी जोड़ी है आपकी 105। तीसरी जोड़ी आपकी लगेगी -28। चौथी जोड़ी यहाँ पर लगेगी आपकी ये वाली। इसके बाद में पांचवी जोड़ी है आपकी 43 और छठी जोड़ी 0.72। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 4 और 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 1 रहेगी। कितनी रहेगी, 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए, तो 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए, तो एक परिमेय बनेगी आपकी 7/8। तीसरा है √3 को √2 से गुणा करके मान लिखिए, तो इसका मान होगा आपका 3। चौथा है लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो गोल।
पाँचवा, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितनी किलोमीटर चलना है? तो 85 किलोमीटर। 180 में इसमें 95 घटा लेना है, आंसर आ जाएगा। छठा है, बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये आपका होगा दूसरा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है एक सत्य। पहला है एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, ये आपका सत्य है। तीसरा है, पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है, असत्य। चौथा है, शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, चौथा भी आपका सत्य। पांचवा, बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो सत्य है ये भी आपका। और छठा है, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये असत्य, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं -7, 6 और -9 और 8 का योग क्या होगा? ठीक है, फिर है 7वां, किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? 2 नंबर की आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँगी सारे क्वेश्चनों का, तो यहाँ पर आप अभी देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तरीका आप देख लीजिए पहले, फिर अगले वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन इस पेपर का बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद में 22 और 23वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन है आपका 5/√5 -√3 को सरल कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पेपर आपका आना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको वही बताऊंगी जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे द्वारा बताए जा रहे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करें, आप आपकी स्कूल में टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ।